तब यहां असम और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसकी याद उन्हें नहीं आई। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतरीन कनेक्टिविटी है। रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, चार प्रकार की कनेक्टिविटी। याद करिए, आज असम में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एनआईटी, आईआईटी, आईएम, इन सबका निर्माण हो रहा है। और अब डबल इंजन सरकार पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरी मजबूती के साथ तय की है, असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनाने देंगे, दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। लगातार इनके द्वारा अपमानित किया गया है। यूडीएफ तो असम के अंदर घुसपैठ की जन्नी है, घुसपैठियों को प्रश्रय देती है, घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता को कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनके साथ सहयोगी बन करके असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन एनडीए की डबल इंजन की यह सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है, तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। वह विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम केवल मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए की बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने वह करके दिखाया है। याद करिए, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है।
अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया, असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास। मैं उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं कहने के लिए। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी दंगा नहीं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर एक गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, भरपूर बिजली उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ दिलाने का कार्यक्रम हो, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्यक्रम। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक स्पेशल पैकेज देकर के सम्मानजनक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, ये केवल और केवल बीजेपी और एनडीए की सरकार ही इसको कर सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ के पास इस प्रकार का न विजन है, न कार्य करने की कार्य क्षमता। इन्हें तो तुष्टीकरण की नीति का पालन करके केवल भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का ये कार्य कर रहे हैं, और इन्हें सेंध लगाने की छूट नहीं देनी है। इस विश्वास के साथ आज आपके असम में, इस बरपेटा में एनडीए के प्रत्याशी श्री दीपक कुमार दास के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपक कुमार दास को प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है
और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से हेमंत बिस्व शर्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आप सभी लोग असम में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए श्री दीपक कुमार दास को समर्थन करके अपना एमएलए चुनने की तैयारी में है ना? है ना? घुसपैठियों को बाहर करना है ना? असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है ना? असम में भी विकास की प्रक्रिया के साथ डबल इंजन सरकार जैसे कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब बरपेटा भी तैयार है ना? और देखो, इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़कर के भाग चुकी है ना? और यूडीएफ उसका भी लॉक बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं? एनडीए का प्रत्याशी दीपक कुमार दास जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जाएगा ना? और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। श्री दीपक कुमार दास को भारी बहुमत से विजयी बना करके असम को भारत के गौरव की धरती के रूप में स्थापित करने का काम आप सभी बरपेटा से जुड़े हुए बहनों और भाइयों से यही विनती करने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমাৰ আজি এই সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে